दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी डर देती है, कभी सवाल खड़े करती है, तो कभी हमें हमारे ही हाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। ऐसे वक्त पर इंसान ढूंढता है सच्चाई, सुकून और रास्ता। इसी खोज में हजारों साल पहले एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया था। वो राजकुमार थे गौतम बुद्ध। उन्होंने जीवन का सच खोजा और जो पाया उसे दुनिया से छुपाया नहीं बल्कि हर किसी को बांट दिया। आज हम बात करेंगे बुद्ध के 10 अनमोल वचनों की। यह वो बातें हैं जो हमारी सोच बदल सकती हैं, हमारे दुख हल्के कर सकती हैं और हमें रास्ता दिखा सकती हैं। तो आओ आराम से बैठो और दिल खोलकर सुनो। पहला वचन जो मिला है उसी में संतोष रखो। बुद्ध कहते थे सच्चा अमीर वही है जिसे मिला हुआ पर्याप्त लगे। दोस्तों, सोचो हमारे पास अगर साधारण खाना है, सिर पर छत है और पहनने के लिए कपड़े हैं तो यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो हमेशा और चाहता है। मान लो किसी को साइकिल मिली तो वह बाइक चाहता है, बाइक मिली तो कार, कार मिली तो बड़ी कार, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध का कहना था कि लालच इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। अगर हम जो मिला है उसमें संतोष सीख लें तो जिंदगी बहुत हल्की और सुकून भरी लगेगी। दूसरा वचन क्रोध करना मतलब आग में जलना। बुद्ध ने कहा था क्रोध करना ऐसा है जैसे तुम किसी और को जलाने के लिए अंगारे उठाओ, लेकिन सबसे पहले जलोगे तुम खुद। असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बुद्ध का मानना था कि क्रोध को जीत लेना ही सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन हम गुस्से के बजाय शांत रहना सीख जाएंगे उसी दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। तीसरा वचन दुख की जड़ तृष्णा है। बुद्ध ने कहा था हर दुख की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। दोस्तों, जरा सोचो अगर हमें कुछ चाहिए और वह मिल गया तो खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही वह चीज नहीं मिलती दुख आ जाता है। यानी दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारे मन से पैदा होता है। अगर हम चाहतों पर काबू पा लें तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। चौथा वचन क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध का कहना था दूसरे को माफ करना अपने दिल का बोझ उतारना है। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है और हम उसे माफ नहीं करते तो असल में हम उसी पल को अपने दिल में बार बार जीते रहते हैं। माफ करने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मैं खुद को उस दर्द से आजाद कर रहा हूँ। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन यही इंसान को बड़ा बनाता है। पांचवा वचन सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ हो। बुद्ध ने कहा था मित्र वही है जो सुख और दुख दोनों में बराबर खड़ा रहे। आजकल दोस्तों की भीड़ बहुत है, लेकिन असली दोस्त वही है जो हमारी मुश्किल में भी हमारा हाथ ना छोड़े। बुद्ध ने यह सिखाया कि अच्छे दोस्त का होना आधी साधना के बराबर है। छठा वचन अपने विचारों से ही इंसान बनता है। बुद्ध कहते थे हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम कमजोर हैं तो सच में कमजोर हो जाएंगे। अगर सोचेंगे कि हम मजबूत हैं तो जिंदगी की हर ठोकर झेल लेंगे। इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा अपने विचारों को साफ रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। सातवां वचन लालच इंसान को अंधा कर देता है। बुद्ध ने कहा था लालची इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे पानी पीने से प्यास खत्म होती है, वैसे ही लालच कभी खत्म नहीं होता। जिसके पास जितना है वह और चाहता है। लेकिन सच्चा सुख तभी है जब इंसान लालच छोड़कर संतोष से जीना सीख जाए। आठवां वचन मौन सबसे बड़ा उत्तर है। बुद्ध ने कहा था कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है।
सोचो किसी बहस में जब सामने वाला चिल्ला रहा हो और हम शांत रहें तो उसका गुस्सा अपने आप ठंडा पड़ जाता है। मौन इंसान की ताकत है, कमजोरी नहीं। नवा वचन समय सबका गुरु है। बुद्ध का कहना था कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब बदलता है। यानी अगर आज दुख है तो कल खुशी भी आएगी, और अगर आज खुशी है तो यह भी स्थायी नहीं। इसीलिए दुख में घबराओ मत और खुशी में इतराओ मत। दवा वचन सच्चा सुख भीतर से आता है। बुद्ध कहते थे शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, वह तुम्हारे भीतर है। हम मंदिर, मस्जिद, पहाड़, जंगल हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन असली शांति तभी मिलेगी जब हम अपने मन को शांत करना सीखेंगे। दोस्तों, यह थे बुद्ध के 10 अनमोल वचन। अब सोचो अगर हम इनमें से सिर्फ एक भी वचन को जिंदगी में उतार लें तो कितना बदलाव आ सकता है। बुद्ध ने कभी किताबों में कैद बातें नहीं की, उन्होंने वही कहा जो जिंदगी जी कर समझा। इसलिए उनकी वाणी आज भी ताजा लगती है, जैसे कल ही कही गई हो। याद रखना, जिंदगी छोटी है लेकिन सही सोच इसे खूबसूरत बना देती है। बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है वह हमें दुख से बहा और सुकून की तरफ ले जाता है। तो चलो इन वचनों को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारें। यही बुद्ध को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार।